आज हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो सोर्सेज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं जिनको हम रिसाइकल्स कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ कर लिया दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके क्या क्या आते हैं? सूर्य आता है, हवा आती है, जल आता है, भूतापी ऊर्जा आती है। ये सब आपके क्या है? ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। ठीक, अब क्या है कि हमने बताया था आपको कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, भैया ठंडी बहुत हो रही, संभाल के रहो अपने आप को। थर्मल पावर, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, इससे इंडिया में ज्यादा एनर्जी विद्युत का उत्पादन होता है, ये हमने बताया था। ठीक, और इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 35 से 40% होती है। ठीक है, और क्या बताया था? इसमें कोयले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कोयला है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, ये आपके कन्वेंशनल सोर्सेज है, मतलब ये आगे चल के क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि उन चीजों को डेवलप किया जा रहा है, उन मेथड्स को डेवलप किया जा रहा है जिनसे आगे कोई दिक्कत ना हो। तो हम कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसे आज के समय में सोलर पैनल का प्रयोग बहुत हो रहा है। ठीक, ये क्या है? मतलब सूर्य जल्दी खत्म नहीं होगा, सूर्य की रोशनी क्या होगी? जल्दी खत्म नहीं होगी। तो आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि सोलर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में तो उसके बड़े बड़े प्लांट्स बने हैं, गुजरात में इसके बड़े बड़े प्लांट्स बने हैं। ठीक है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, तो हमने क्या बताया था? थर्मल से आपका, जैसे कुछ बुकों में आप पढ़ोगे 61%, कुछ बुकों में पढ़ोगे 65%। तो जो बिजली का उत्पादन होता है इंडिया में वो कितना होता है? 61 से 65% थर्मल पावर प्लांट से होता है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर आता है, उसके बाद आपका आता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो इनसे कितना होता है? लगभग 10 से 12 क्या 13%। कुछ बुकों में अपना अपना, हर राइटर का अपना अपना सिद्धांत होता है, बताने का ढंग होता है। और जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये लगभग क्या होता है? 1.8%, इससे निम्न होता है। और बाकी जितना बचता है, बाकी जितना परसेंट बचता है, 100% में जितना परसेंट बढ़ता है वो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से होता है। ठीक है, तो उस कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल पावर प्लांट कौन सा होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है आपका आइडियल पावर प्लांट होता है। अगर आपने इन पावर प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मैंने सारी वीडियोस डाले हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सोलर सेल की। सोलर सेल, सोलर सेल क्या हुआ? देखिए, सोलर सेल एक प्रकार का क्या कह सकते हैं? डिवाइस है। मशीन तो कह नहीं सकते, मशीन किसे कहें? जो मोशन करे, तो ये डिवाइस है। ठीक है, या युक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं? युक्ति। सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को, जैसे ये आपका सोलर सेल हो गया, सोलर सेल, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इसको सौर ऊर्जा को ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर है? ठीक। अब देखो सोलर सेल को हम लोग सोलर फोटो वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोलर फोटो वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, ठीक है, तो देखो मैंने तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दी पूरी। तो हमने पहले बताया था कि लगभग सभी में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था? सिलिकॉन का अधिकतर प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन क्यों करते हैं? क्योंकि ये 175 से 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है, जबकि आपको जर्मेनियम क्या है 75 डिग्री सेल्सियस से। देखिए स्टैंडर्ड तो 175 है, लेकिन कुछ बुकों में 200 डिग्री सेल्सियस तक भी बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए सिलिकॉन का ज्यादा यूज करते हैं। तो जो आपका अगर पूछा जाए किसका बना होता है, ये तो आपका सिलिकॉन का बनेगा या गैलियम आर्सेनाइड का बनता है। गैलियम आर्सेनाइड का बनता है। चलो बताओ। अच्छा, गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप कितना होता है? 1.41। बैठ जाओ। जर्मेनियम का बताओ, देखो कुछ याद है तो पढ़ो। एनर्जी गैप कितना होता है? 1.8 होता है। 1.8। बैठ जाओ, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करो गौरव बेटा, सेकेंड ईयर बहुत कठिन है। ठीक, कितना होता है? 0.67 या कुछ बुकों में 0.70 मिलेगा, 72 भी मिलेगा। और जो आपका सिलिकॉन होता है 1.1 होता है। सब बताया हम लोग। ठीक, इसका जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होगा आपका? 0.67 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का कितना है? 1.1 eV। और गैलियम आर्सेनाइड का 1.41 eV। और डायमंड का 7 eV। डायमंड इंसुलेटर का 5। सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेमीकंडक्टर ही तो है ये, और कंडक्टर तो ओवरलैपिंग होती है, एनर्जी गैप होता है नहीं, एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या? एक दूसरे मतलब ओवरलैपिंग होती है। ठीक, चलो इसको मिटा लो ना, जिसको नहीं पता पढ़ भी लेगा। ठीक, तो भैया किसका बना होता है? सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का ये बना होता है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि हम इसको ऐसा रखते हैं कि जो आपकी सूर्य की किरणें हैं उस पर सीधे पड़ेंगी। तो सोलर सेल को पढ़ाने के लिए, कार्य सिद्धांत को पढ़ाने के लिए हम तुमको इंटर की फिजिक्स में चल के लेके चलते हैं। अगर इंटर की फिजिक्स, गौरव तुम तो पढ़े नहीं हो, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। इंटर की फिजिक्स में चलते हैं। ठीक है, फोटो इफेक्ट। ठीक है, फोटो इफेक्ट आइंस्टीन क्वेश्चन पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर। कुछ याद आया? नहीं, चलो न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। तो ये हो गया। अब सोलर सेल का अगर हमें सिद्धांत समझना है, ठीक, तो चलो देखते हैं।
हमने जैसा कि तुमको बताया कि सोलर सेल का कार्य सिद्धांत समझने के लिए हम तुमको इंटर की फिजिक्स में लेके चलते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि जो आपका प्रकाश होता है सूर्य का, वो बंडल्स के फॉर्म में चलता है, पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। पढ़ा है? जो आपका जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बंडल्स के फॉर्म में चलता है, पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिनको बोलते हैं फोटान, जिनको बोलते हैं फोटान। ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल की लेयर है, मेटल है। अब मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो क्या होगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका मेटल है। अब हमने क्या बताया कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है ये आपका बंडल के फॉर्म में चलता है, जिनको हम लोग पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिनको बोलते हैं फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान। अब सूर्य की किरणें इस पे पड़ी नहीं पड़ी? देखो पड़ी सूर्य की किरणें। तो अब जब ये फोटान क्या करता है, जब ये अपना फोटान, ठीक, जब ये फोटान सरफेस पे पड़ता है, ठीक, तो सारी एनर्जी अपनी खो देता है, सारी एनर्जी अपनी खो देता है। वो एनर्जी क्या होती है? इसमें दो भागों में बह जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें से एक भाग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को गति देने में खर्च हो जाता है। अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तुमको, क्योंकि तुम तो इंटर की फिजिक्स पढ़ के आओ, वो तो पढ़ के नहीं आए। ठीक, वो अगर आगे चलाएगा, उससे की क्वेश्चन बनती है, तो हमको मोटा मोटा पढ़ाना है। तो आपका फोटान पढ़ा, फोटान ने अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। कुछ भाग क्या होता है, तो दो भाग में एनर्जी खपत होती है, तो एक भाग क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को गति देने में खर्च हो जाता है। मतलब एक पार्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन को गति देने में खर्च हो जाता है। इतना समझ में क्लियर है? अब ध्यान दो, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब इलेक्ट्रॉन को गति मिल गई, अगर इलेक्ट्रॉन को गति मिल गई तो करंट फ्लो होगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को गति उसको मिल गई। ठीक, तो अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, क्लियर है? अब क्या होगा, जब गति में इलेक्ट्रॉन गति करने लगे तो बाकी सारा खेल आपका डायोड का हो जाता है पूरा। ठीक, मतलब क्या था कि आपने वहां पे वोल्टेज दिया था, तो क्या था, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर मिलता था, वो P और P की तरफ भागेगा। ठीक है, ये आपका इधर भागेगा, ये आपका इधर भागेगा। ठीक, आगे का प्रोसेस हमको समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं, क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिसको हम लोग फोटान बोलते हैं। फोटान क्या करता है, अभी हमने बताया था फिगर से, कि किसी भी मेटल्स पे पड़ता है तो अपनी एनर्जी खो देता है। वो एनर्जी का एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर लेते हैं। मोशन करने लगते हैं तो क्या होता है कि N इसकी तरफ भागेगा, P इसकी तरफ भागेगा। ठीक, बाकी प्रोसेस डायोड का पूरा होता है। मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन शुरू हो जाएंगे, डिफ्यूजन शुरू हो जाएंगे तो क्या करंट फ्लो हो लगती है। इसी सिद्धांत पे आपका सोलर सेल काम करता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसका फिगर आपकी बुक में बना है, इसको समझ लीजिएगा। मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल इसका बना दिया। अब इसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उसको चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए
पैनल जो आपका सोलर सेल है उसका प्रोसेस बताएगा कैसे क्या होता है। सूर्य देवता हमारे, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य देवता को सुबह उठ के जल चढ़ाया करो। अच्छी बात बता रहे हैं। नहा के सुबह उठो, जैसे सूर्य भगवान उनको जल लोटा यूं चढ़ाओ, ठीक? यह तुम्हारा यश फैलेगा। ठीक, चलो हम खुद नहीं चढ़ाते, तुमको क्या होता है? ठीक, अब देखो ये शून्य है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्या आपका? ये आपका है पीवी फेरे। देखिए पीवी फेरे क्या होता है? पहले समझो, कुछ सोच लो। एक होता है आपका सोलर पैनल। क्या होता है? सोलर पैनल। इसमें बहुत सी चीजें होती है बेटा, लेकिन सबको नहीं दिखाया जा सकता ना। सोलर पैनल क्या है? देखो हमको जब करंट ज्यादा चाहिए होती है, हमको जब करंट को ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो सेलों का एक समूह बनाते हैं। ये क्या है? सेलों का समूह है। सेलों का समूह है, ठीक, जिससे हमें क्या अधिक करंट मिल सके। उसके बाद आता आपका सोलर मॉड्यूल। क्या आता है? सोलर मॉड्यूल। देखिए सोलर मॉड्यूल क्या होता है? इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम? देखो हमने बता दिया विद्युत धारा को अधिक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेलों को कनेक्ट करते हैं, ठीक, लेकिन किस तरह कनेक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। तो हमको अधिक डीसी प्राप्त करने के लिए जो आपको सप्लाई मिलेगी वो क्या मिलेगी? डीसी मिलेगी, ठीक है। तो डीसी को अधिक प्राप्त करने के लिए हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। इसमें सेलों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें? कनेक्टेड इन सीरीज। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस लिए? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग सेलों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर मॉड्यूल, ठीक है, ठीक। लगभग 36 सेलों को जोड़ा जाता है। लगभग 36 सेलों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, पता है ना, ठीक। अब देखो क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं इनको हम जब जोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज भी बन सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज भी बन सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायोड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? सभी सेलों के अक्रॉस, जितने भी सेल्स हैं उनके क्रॉस हम लोग बाईपास डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका? बाईपास डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक। क्या होता है? इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं होता। समझ में आया? हम लोग अक्रॉस बाईपास डायोड को यूज करते हैं, जिससे क्या होगा? एक नियत वोल्टेज के ऊपर का वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये पीवी एरे या सोलर एरे या सोलर जनरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोलर जनरेटर। ये आपका सोलर जनरेटर है। अब आपने मॉड्यूल पढ़ लिया। अब मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं? ठीक, अब देखो
यहां से तो वोल्टेज आपका जनरेट हो जाएगा सोलर मॉड्यूल से, लेकिन आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं सोलर जनरेटर या पीवी एरे। पीवी एरे, फेरे लिया हमने, एरे होता है पीवी एरे। ठीक, मतलब हमको जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पीवी एरे या सोलर जनरेटर। ठीक है, अब तुमको पता सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पता ना सीरीज क्या होता है। जैसे मान लो एक सेल है, देखो भैया देखो एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा। जैसे मान लो पॉजिटिव निगेटिव, तो किससे जुड़ेगा, फिर पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। ठीक, पॉजिटिव का निगेटिव से, और पॉजिटिव का पॉजिटिव तो वो पहला कनेक्शन होता है। ये सब क्लियर होगा, तुम्हारे संतोष ने बताया होगा तुमको। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इन्वर्टर। ठीक, अब आता है इसके बाद इन्वर्टर। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इन्वर्जन का प्रोसेस कहां होता है, इसमें होता है। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो रहा है। ये क्या करेगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, हमने पहले बताया तुमको डीसी मिल रही है, तो भैया पंखे सब तो किससे चलेंगे, आपके एसी से चलेंगे ना, हमको एसी चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, ये जो इन्वर्जन, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन का प्रोसेस कहां होगा, यहां पे होगा। मतलब इसमें इन्वर्टर प्रयोग होता है। इसमें क्या होगा, इन्वर्टर प्रयोग होगा। वो क्या करेगा, आपका डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी टू एसी, इसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, स्टोरेज, एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। अब देखो ये कौन सी है, ये साइड देख रहे हो, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, पढ़े हो अभिक्रिया, मतलब कि यहां से दिया भी जाएगा और यहां से लिया भी जाएगा। समझ, जरूरत पड़ने पे इससे लिया भी जाएगा। क्लियर इतना। अब उसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे लोड। लोड में क्या होगा, लोड समझो, जैसे पंखा हो गया, आपका बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या आपका लोड है। मतलब यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप यूज करो, चाहे पंखा चलाओ, चाहे देखो बिजली का बिल क्या चल रहा है आपका, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा, एलईडी बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। ठीक, और उसके बाद ये भी क्या है, देख रहे हो, ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। और बाकी क्या करेगा, इसको हम यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, सोलर सेल का कैसे क्या होता है। यही आपका क्या है, सोलर। ठीक, सोलर सेल्स कह सकते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। क्या बोलते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, या कह सकते हैं सोलर सेल सिस्टम, या कह सकते हैं सोलर सेल सिस्टम। सोलर सेल को बोलते हैं ना, सोलर वोल्टाइक सेल, तो सोलर सेल को सर ये पूरे को कहेंगे ना सोलर सेल सिस्टम। पूरा सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, एक एक इक्विपमेंट से मिलकर बनता है। आई होप समझ में आया होगा। चलो ठीक है, कल हम पैनल के बारे में बताएंगे, पैनल में कई चीजें आती हैं। ठीक है, चलो ठीक।